Welcome friends, hope all are you doing well, and today we are going to discuss on isolation of bacteria। स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे जीवाणुओं का पृथक्कीकरण या जीवाणुओं का अलगाव। द टर्म आइसोलेशन रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ ए स्ट्रेन फ्रॉम ए नेचुरल मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ लिविंग माइक्रोब्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर एज मिक्स्ड पॉपुलेशन। किसी प्राकृतिक मिश्रित जीवाणुओं की, सजीव जीवाणुओं की जनसंख्या से किसी एक प्रजाति को बाहर निकालना, सेपरेशन, अलग करना आइसोलेशन कहलाता है, पृथक्कीकरण कहलाता है। सजीव जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, एयर, सॉइल, वाटर, हवा, मिट्टी, पानी में, एज ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, एक मिश्रित जनसंख्या के रूप में। अर्थात किसी प्राकृतिक वातावरण में या मिश्रित वातावरण में जहाँ पर कई प्रजाति के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनमें से किसी एक स्ट्रेन को, एक स्पीसीज को या एक प्रकार के बैक्टीरिया को अलग करना आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है, जीवाणुओं का पृथक्कीकरण कहलाता है। To study the specific role played by a specific microorganism in its environment, one must isolate the same in pure culture। अगर किसी जीवाणु का प्रभाव, उसका रोल, उसका प्रभाव किसी प्रजाति पर देखना होता है, अध्ययन करना होता है, तो सबसे पहले उसे उसके वातावरण से बाहर निकालकर उसे शुद्ध संवर्ध के रूप में या प्योर कल्चर के रूप में विकसित किया जाता है। किसी जीवाणु को या उस पर अध्ययन करने के लिए, उसके प्रभावों को देखने के लिए सबसे पहले उसे आइसोलेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, पृथक्कीकरण किया जाता है और उसे फिर उसका प्योर कल्चर बनाया जाता है, शुद्ध रूप से उसका संवर्धन किया जाता है। प्योर कल्चर। All colonies look the same, mostly originate from same bacterial strain। शुद्ध संवर्धन, प्योर कल्चर किसे कहते हैं? शुद्ध संवर्धन हिंदी में कहते हैं शुद्ध संवर्ध प्योर कल्चर को। कि सभी कॉलोनीज, जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं, वो एक जैसी दिखती हैं और एक ही प्रकार के बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, प्रजाति से वह बनी हुई होती हैं या उसी से उनकी वृद्धि हुई होती है। मिक्स्ड कल्चर। Colonies are different in size and shape. These colonies are originate from different bacterial strain। मिश्रित संवर्ध या मिक्स्ड कल्चर किसे कहते हैं? जब किसी कल्चर माध्यम में जो कॉलोनीज डेवलप होती हैं वह अलग अलग तरीके की दिखाई देती हैं, अलग अलग उनका आकार और आकृति होती है और वह अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के स्ट्रेन से बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पर उसे हम मिश्रित संवर्ध कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्योर कल्चर। शुद्ध संवर्ध का महत्व। अ प्योर कल्चर कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड फॉर टेस्टिंग एंड स्टडी। शुद्ध कल्चर, अच्छे से उसकी पहचान हो सकती है जीवाणु की, उस पर टेस्ट प्रयोग किए जा सकते हैं और उसका अच्छे से अध्ययन किया जाता है। अ प्योर कल्चर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इन अ क्लिनिकल एनवायरनमेंट। एक शुद्ध संवर्ध का प्रयोग उपचार के वातावरण में निदान के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इन अ क्लिनिकल एनवायरनमेंट, कि उपचार के वातावरण में निदान के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी को कोई रोग हुआ तो उसका जो है सैंपल लिया गया और उस बैक्टीरिया की जांच की गई और उसका फिर निदान किया गया। प्योरीफाइड स्पीसीज कैन बी कल्टिवेटेड विद द नॉलेज दैट ओनली द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ग्रोन। शुद्ध प्रजाति को उगाया जाता है लैब में और हमें पता होता है कि हम जिस जीवाणु को उगा रहे हैं वही उग रहा है। प्योर कल्चर का जो फ़ायदा होता है शुद्ध संवर्ध का, कि हमें जो बैक्टीरिया जिसकी वृद्धि करानी है हम उसी को उगाते हैं और हमें पता होता है कि इसमें यह गुण पाए जाएंगे। टेस्टिंग विद अ प्योर कल्चर इंश्योर्स दैट द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव्ड रिगार्डलेस of how many time the test is repeated। हमें टेस्ट करते हुए, किसी भी शुद्ध संवर्ध का की जांच करते हुए हमें यह पता होता है कि हमें एक ही प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा।
चाहे जितनी भी बार वह जांच कराई जाए, अर्थात किसी शुद्ध संवर्ध की चाहे जितनी बार जांच कराई जाए परिणाम एक जैसा ही रहता है। म्यूटेशन रेट इज लो, जो उत्परिवर्तन दर होती है शुद्ध संवर्ध की वह काफ़ी धीमी होती है और उनमें उत्परिवर्तन बहुत कम दिखाई देता है। Several methods of obtaining pure cultures are in use. The most commonly used methods are, कई सारे मेथड प्रयोग किए जाते हैं शुद्ध संवर्ध को पाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। कुछ जो कॉमन मेथड होते हैं वो इस प्रकार है, जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं वह प्रणाली इस प्रकार है। फर्स्ट स्ट्रिक प्लेट मेथड, सेकंड पोर प्लेट मेथड, थर्ड स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ रोल ट्यूब मेथड, फिफ्थ सीरियल डाइल्यूशन मेथड एंड सिक्स्थ माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड प्लेट में लकीर प्रणाली, पोर प्लेट मेथड प्लेट में प्रवाहित प्रणाली, स्प्रेड प्लेट मेथड प्लेट में लेप प्रणाली, रोल ट्यूब मेथड नली घुमाव प्रणाली, सीरियल डाइल्यूशन मेथड क्रमिक तनुकरण प्रणाली और माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड माइक्रो मैनिपुलेटर प्रणाली। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन स्ट्रिक प्लेट मेथड, प्लेट में लकीर प्रणाली। स्ट्रिक का मतलब होता है रेखा, लकीर। थ्योरी, दिस मेथड इज यूज्ड टू आइसोलेट प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। यह प्रणाली शुद्ध जीवाणु का शुद्ध संवर्ध पाने के लिए, निकालने के लिए, अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। A small amount of mixed culture is placed on the tip of an inoculum loop, which is streaked across the surface of agar medium. एक छोटी सी मात्रा मिक्स्ड कल्चर की जो इनोकुलम लूप होता है उसके ऊपर लगा दी जाती है और उसके द्वारा जो एगार का माध्यम होता है, जो प्लेट के अंदर एगार माध्यम भरा होता है, उसमें लकीरें खींच दी जाती हैं। इनोकुलम लूप नाइक्रोम का एक तार होता है और उसकी टिप पर, उसकी जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है, उस पर एक मिश्रित कल्चर का छोटा सा अमाउंट रख देते हैं और उसके द्वारा लकीरें खींची जाती हैं एगार मीडियम पे। द सक्सेसिव स्ट्रिक thin out the inoculum sufficiently and the microorganisms are separated from each other in the form of discrete colonies that grow from a single cell spore. जब लगातार उससे लकीरें खींची जाएंगी तो उसके अंदर तनुता आता जाएगा। जो इनोकुलम होगा वह धीरे धीरे उसकी टिप से उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वह एक दूसरे से अलग होकर उस एगार प्लेट में पहुंच जाएंगे और वो अपनी कॉलोनी अलग अलग डेवलप करेंगे। एक कोशिका से एक कॉलोनी या एक स्पोर से एक कॉलोनी डेवलप होती जाएगी। आप इनोकुलम लूप पर थोड़ी सी मात्रा में जो मिक्स्ड कल्चर है उसको प्लेस करेंगे और उसके बाद उससे लकीरें खींचते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उस लकीरों में बहुत कम मात्रा रह जाएगी सजीव कोशिकाओं की और वह अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से और फिर वो जब अपनी कॉलोनी डेवलप करेंगे तो एक कोशिका या एक स्पोर से एक कॉलोनी डेवलप होगी। प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत, द मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बाय स्ट्रीकिंग अ डाइल्यूशन ग्रेडियंट गेट established across the surface of petri plate as bacterial cells are deposited on the agar surface. इसका सिद्धांत है कि स्ट्रीकिंग रेखा के आधार पर या लकीरें खींचकर जो मिक्स्ड कल्चर होता है, मिश्रित संवर्ध होता है, उसको तनु कर लिया जाता है, अर्थात उसके अंदर जो बैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं वह एगार सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती हैं, उसके अंदर पहुंच जाती हैं और
धीरे धीरे कंडीशन ये आ जाती है कि वो इतना तन हो जाता है कि एक कॉलोनी और एक एक कोशिका एक दूसरे से अलग होती चली जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस डाइल्यूशन ग्रेडियंट confluent growth takes place on the part of the medium where few bacteria are deposited. Each colony is the progeny of a single microbial cell, thus representing a clone of pure culture. चूँकि उसका डाइल्यूशन हो जाता है लकीरें खींचने पर और बहुत कम मात्रा में मिश्रित कल्चर की रखी जाती है और जितनी लकीरें खींची जाती हैं तो वह उसका डाइल्यूशन हो जाता है। हर बैक्टीरिया जो कि कोशिका जो सजीव कोशिका होती है वो अलग अलग हो जाकर उस एगार प्लेट में डिपॉजिट हो जाती है और फिर वह अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं, अपनी कॉलोनी डेवलप कर देती हैं। तो हर एक सेल अपनी अलग कॉलोनी को प्रदर्शित करती है जो कि एक शुद्ध संवर्ध प्योर कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। सच कॉलोनी में बी पिक्ड aseptically and restricted onto fresh media to ensure purity of a particular strain. अब इन कॉलोनी को एसेप्टिक टेक्निक से शुद्धता के साथ उसमें से फिर से निकाल के किसी दूसरे ताजे माध्यम में स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, फिर से लकीरें खींचकर इंश्योर करते हैं, पक्का करते हैं कि जो हम स्ट्रेन बना रहे हैं, स्ट्रेन उगा रहे हैं, यह शुद्ध पूर्णतया शुद्ध हो। अर्थात जो भी कॉलोनीज पहली वाली प्लेट में डेवलप हुई उसमें से हमें जो शुद्ध रूप में कॉलोनी जो बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ करानी है निकाल कर और उसको दोबारा दूसरी प्लेट में स्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेखा के रूप में खींच देते हैं, जिससे कि श्योर हो जाए, पक्का हो जाए कि जो हम स्ट्रेन उगा रहे हैं वह पर्टिकुलर बैक्टीरिया की है। प्रोसीजर: स्टेराइज द इनोकुलम लूप। क्रियाविधि की बात करें तो सर्वप्रथम जीवाणुहीन करेंगे इनोकुलम लूप जो कि नाइक्रोम का बना होता है। सेकेंड, प्लेस ए लूप फुल ऑफ द इनोकुलम नियर द पेरीफेरी ऑफ द पेट्री डिश एंड कवर विद क्लोज पैरेलल स्ट्रेक। अब उस इनोकुलम लूप को जो है मिश्रित कल्चर के सैंपल में डुबो लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि पेरीफेरी ऑफ द पेट्री डिश की जो बाह्य सतह होती है एगार प्लेट की जो पेट्री डिश की, और उसमें जो है हम समानांतर लकीरें खींचते हैं, समानांतर लकीरें खींचते हैं मिश्रित कल्चर में डुबोकर या डिप करके, और उसके बाद पेरीफेरी रीजन में पेट्री डिश के अर्थात जो बाह्य परिधि का जो क्षेत्र होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर समानांतर लकीरें खींचते हैं। नेक्स्ट, टर्न द प्लेट एट राइट एंगल एंड स्ट्रिक अप्रॉक्सीमेटली वन ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विदाउट ओवरलैपिंग प्रीवियस स्ट्रिक। अब क्या करते हैं, 90 अंश पर उस प्लेट को घुमा देते हैं और लगभग 1/2 या आधा हिस्सा उस प्लेट का फिर दूसरी तरफ से लकीरें खींचते हैं जो कि बचा हुआ होता है। और इसमें यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि ओवरलैप ना हो, एक दूसरे को लकीरें काटे ना। नेक्स्ट, टर्न द प्लेट एट 180 डिग्री एंड स्ट्रिक द रिमाइंडर ऑफ द प्लेट अवॉइडिंग प्रीवियस स्ट्रिक्ड एरियाज। अब क्या करते हैं, 180 अंश पर घुमा देते हैं उस प्लेट को और जो भी क्षेत्र छूट गया है उस प्लेट में लकीरों से या लकीरों को बनाने से, हम वहाँ पर लकीरें खींचते हैं और जहाँ पर लकीरें खींची हुई होती हैं उसको हम छोड़ देते हैं, उसको टच नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लकीरें नहीं खींचते हैं। ईच टाइम द लूप गैदर फ्यूअर एंड फ्यूअर बैक्टीरिया अंटिल इट गैदर्स जस्ट सिंगल बैक्टीरियल सेल दैट कैन ग्रो इनटू अ कॉलोनी। जितनी भी बार लूप उसमें लकीरें खींचेगा जीवाणुओं की मात्रा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया की सिर्फ एक कोशिका बचेगी जो कि अपनी कॉलोनी डेवलप करेगी। और भी मेथड होते हैं जो कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड में, जैसे जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ जो कंटिन्यूअस स्ट्रिकिंग मेथड है, ऐसे ही जिगजैग मेथड होता है, कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन। द प्लेट शुड शो द हैवीएस्ट ग्रोथ इन द फर्स्ट सेक्शन। अगर प्रेक्षण की बात करें जो बाद में हमें दिखाई देता है जब हम उसको इंक्यूबेट कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि
जो पहला हिस्सा था जहां पर हमने सबसे पहले लकीरें खींची थी, वह सबसे हैवीएस्ट ग्रोथ, सबसे भारी भरकम वृद्धि दर्शाता है। द सेकेंड सेक्शन विल हैव लेस ग्रोथ एंड ए फ्यू आइसोलेटेड कॉलोनीज। जो दूसरा हिस्सा था, जब 90 डिग्री पे हमने घुमाया था प्लेट को, तो उसमें पहले वाले हिस्से से कम वृद्धि दिखाई पड़ती थी और उसमें से दिखाई पड़ती है और उसमें कुछ कॉलोनी डेवलप हुई है। While the final section will have the least amount of growth and many isolated colonies। और जो तीसरा और अंतिम सेक्शन था, जो 180 अंश घुमाने के बाद हमने लकीरें खींची थी, उसमें सबसे कम वृद्धि दिखाई पड़ी और वहाँ की कॉलोनी जो है सबसे एक कोशिका से तैयार हुई दिखाई पड़ती हैं। तो यह था स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। नेक्स्ट, प्लेट मेथड, प्लेट में प्रवाह प्रणाली थ्योरी। इन दिस मेथड सक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ द इनोकुलम आर एडेड इनटू स्टेरिल पेट्री प्लेट टू व्हिच इज poured, melt and cooled agar medium and thoroughly mixed by rotating the plates, which is then allowed to solidify। पोर प्लेट में प्रवाह प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले जो इनोकुलम होता है, हमारा जो सैंपल होता है जिसका हमें आइसोलेशन करना होता है, सबसे पहले उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको तनु करते चले जाते हैं और उसके बाद पेट्री डिश में जो एगार होता है उसको मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं और पिघले हुए एगार माध्यम में हम उस इनोकुलम को, उस सैंपल को मिक्स कर देते हैं, जो कि रोटेटिंग प्लेट्स होती हैं उनमें घूमती हुई होती हैं, और उसके बाद उस एगार माध्यम में मिक्स करने के बाद, सैंपल को मिक्स करने के बाद उसे सॉलिड होने देते हैं, ठोस का रूप होने देते हैं। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को फिर से। किसमें क्या करते हैं, जो इनोकुलम होता है, जो हमारा सैंपल होता है बैक्टीरिया का, जिसे आइसोलेट करना होता है, उसको पहले एगार माध्यम को पिघले हुए एगार माध्यम में मिला देते हैं। कहाँ पे, पेट्री डिश में। और कैसे मिलाते हैं, घूमती हुई प्लेट के अंदर पिघले हुए एगार में सैंपल को मिला देते हैं, फिर उसको जमने के लिए रख देते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन द प्लेट्स आर एग्जामाइंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल कॉलोनीज ग्रोइंग थ्रू आउट द मीडियम। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, लगभग 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के जो भी इंक्यूबेशन पीरियड रहे उस जीवाणु का, हम प्लेटों का जो है एग्जामाइन करते हैं, पता करते हैं इस प्लेट में, उसको देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कॉलोनीज डेवलप हुई। द प्योर कॉलोनीज आर आइसोलेटेड, ट्रांसफर्ड इनटू ब्राथ कल्चर एंड दस प्योर कल्चर इज ऑब्टेन्ड। जो कि शुद्ध कॉलोनीज जो डेवलप हुई हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है और ब्राथ कल्चर या लिक्विड मीडियम में प्योर कल्चर के रूप में उसे ऑब्टेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल इज टू डाइल्यूट द इनोकुलम इन सक्सेसिव ट्यूब कंटेनिंग लिक्विफाइड एगार मीडियम सो एज टू परमिट अ थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द मीडियम। सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले इसका डाइल्यूशन, इसको तनु करना, सैंपल को तनु करना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सक्सेसिव ट्यूब में जो ट्यूब ली जाती हैं जिसके अंदर लिक्विफाइड एगार भरा होता है, द्रवीय अवस्था में एगार माध्यम भरा होता है, उसमें तनु सैंपल जो होता है उसको तनु करते जाते हैं और उसमें मिला दिए जाते हैं, जिससे कि एक संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, बंट सके, जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वह माध्यम में अच्छे से बंट सके, मिल सके। द मिक्स्ड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज डाइल्यूटेड डायरेक्टली इन ट्यूब कंटेनिंग मेल्टिंग एगार मीडियम मेंटेन्ड इन द लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 से 45 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है पिघले हुए एगार माध्यम को, जो कि ट्यूब में भरा होता है, नली में भरा होता है, और उसी में डाइल्यूटेड सैंपल बैक्टीरिया का जो तनु सैंपल होता है वह मिला दिया जाता है। जो मिक्स्ड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया होता है वह पहले डाइल्यूट किया जाता है, तनु किया जाता है और उसके बाद एगार माध्यम में मिला दिया जाता है। द बैक्टीरिया
and the melted medium are mixed well, the contents of each tube are poured into separated petri plates, allowed to solidify and then incubated. और पिघले हुए अगार माध्यम में जीवाणु अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और फिर उस ट्यूब के कंटेंट को, जो उस मिश्रण को फैला दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है पेट्री प्लेट्स में, जिससे कि वह सॉलिड हो जाए, ठोस अवस्था में आ जाए और फिर इंक्यूबेट कर देते हैं, से देते हैं. When bacterial colonies develop in the isolated colonies develop both within the agar medium and on the medium. जब देखते हैं कि कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, कहाँ कहाँ पे, दोनों जगह पर, अर्थात सरफेस कॉलोनी के रूप में और सब सरफेस कॉलोनी के रूप में पूरी प्लेट में, बाहरी जो सतह होती वहाँ पर भी और अंदरूनी सतह पर, और देखते हैं कि कॉलोनी डेवलप हो गई होती हैं. दीज आइसोलेटेड कॉलोनीज कैन बी पिक्ड अप एंड स्ट्रिक्ड ऑन टू अनदर एगार प्लेट टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ द स्ट्रेन. अब इन्हीं आइसोलेटेड कॉलोनीज से को जो है वहाँ से निकाल लेते हैं और दूसरी एगार प्लेट पर लकीरों के माध्यम से, स्ट्रिक्ट के माध्यम से प्लेस कर देते हैं, जिससे कि पता चले कि जो हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं या पूरी तरीके से शुद्ध है या अशुद्ध है. प्रोसीजर, क्रियाविधि. प्रिपेयर ए लिक्विफाइड एगार ट्यूब्स एंड अलाउ टू कूल एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड. आल्सो प्रिपेयर वाटर ब्लैंक्स नंबरिंग 1 to 5. सबसे पहले तो पिघलने योग्य एगार ट्यूब तैयार करते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं, और इसके अलावा जल मिश्रित 5 परखनली तैयार करते हैं. नेक्स्ट, ट्रांसफर 1 ml ऑफ ए सस्पेंशन ऑफ ए मिक्स्ड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वाटर ब्लैंक ट्यूब सेक वेल. 1 मिलीलीटर सस्पेंशन को मिला दिया जाता है किसी जो है खाली पानी की परखनली में, और उसके बाद उसे अच्छे से हिलाया जाता है. नेक्स्ट, ट्रांसफर 1 ml ऑफ द सस्पेंशन फ्रॉम ट्यूब 1 to ट्यूब 2 and repeat the same process up to tube 5 to get the appropriate dilution of 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 and 1/1 lakh. क्या किया जाता है, डाइल्यूशन कैसे करते हैं कि सभी जो हमारे पास परखनली होती है उसमें 9 ml जल भर दिया जाता है, और पहली सैंपल वाली जो परखनली होती है उसमें 1 ml सस्पेंशन डाला जाता है और टोटल पानी से अमाउंट उसका 10 ml किया जाता है. उसके बाद पहली वाली से दूसरी वाली में 1 ml ट्रांसफ़र किया जाता है और 9 ml वाटर से उसका 10 ml कंटेंट कर दिया जाता है. अब दूसरी वाली से 1 ml सैंपल उठा के तीसरी वाली में डाला जाता है और 9 ml पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है. तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, इस तरीके से 1/1 लाखवां हिस्सा तैयार कर लेते हैं डाइल्यूशन के द्वारा. जो पाँचवीं हमारे पास परखनली होती है वह पहली वाली में 1/10 डाइल्यूशन होता है और उसमें 1/1 लाखवां हिस्सा होता है डाइल्यूशन का. नेक्स्ट, ट्रांसफर 1 ml ऑफ द बैक्टीरियल सस्पेंशन ईच फ्रॉम ट्यूब्स 1 to 5 स्टेरिल पेट्री प्लेट यूजिंग स्टेरिल पिपेट. जो है जीवाणुहीन पिपेट का प्रयोग करके जीवाणुहीन पेट्री प्लेट पर इस बैक्टीरियल सस्पेंशन की 1 मिलीलीटर मात्रा को ट्रांसफ़र करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट, पोर द लिक्विफाइड एगार मीडियम इन ट्यूब्स इनटू ईच पेट्री प्लेट्स कंटेनिंग 1 ml ऑफ डाइल्यूटेड सस्पेंशन. इनके ऊपर एगार माध्यम जो कि तैयार हुआ होता है, लिक्विफाइड एगार माध्यम लिक्विड की कंडीशन में जो होता है, उनको पेट्री डिश में पलट देते हैं, जिसमें कि 1 ml डाइल्यूटेड सस्पेंशन रखा गया है. रोटेट द प्लेट जेंटली टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सेल इन द मीडियम एंड अलाउ द मीडियम टू सॉलिडिफाई. उन प्लेटों को घुमाते रहते हैं क्योंकि उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान रूप से वितरण हो सके. कहाँ पे, उस एगार माध्यम में, और उस माध्यम को सॉलिड होने का, ठोस होने देते हैं. फिर से समझिए, उन प्लेटों को घुमाते रहते हैं क्योंकि जो हमने बैक्टीरिया का सैंपल डाइल्यूट किया है उस एगार माध्यम में अच्छे से मिल सके, इसलिए उस प्लेटों को घुमाते रहते हैं, जेंटली घुमाते रहते हैं कि अच्छे से एक समान रूप से वह उनका वितरण हो सके.
incubate the plates for 24 to 48 hours at 37 डिग्री सेंटीग्रेड in an inverted position। 24 से 48 घंटे के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इंक्यूबेट करते हैं, एक सही अवस्था में रखकर। ऑब्जर्वेशन, द प्रोग्रेसिवली पोल्ड प्लेट्स विल कंटेन लेसर नंबर ऑफ कॉलोनीज विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस स्पार्सली इन द प्लेट्स। अगर प्रेक्षण करें हमें क्या दिखाई पड़ता है कि जिनमें जिस तरीके से जिस हिसाब से हमने तनु किया, डाइल्यूट किया, तो जो सबसे लास्ट में 1/1 लाखवां हिस्सा बचा था सैंपल का, उसमें सबसे कम कॉलोनीज डेवलप हुई, और जो इसमें 1/10 था उसमें सबसे अधिक कॉलोनीज डेवलप हुई। These isolated colonies may be subcultured onto other fresh media to ensure purify of strains। अब जो ये कॉलोनीज डेवलप हुई, इनको दोबारा फिर से इनका कल्चर किया जाता है, जिससे कि पता चले कि हम जो शुद्ध रूप से जिस स्ट्रेन को उगा रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, वृद्धि करा रहे हैं, वह पूरी तरीके से शुद्ध कल्चर के रूप में है, शुद्ध संवर्ध के रूप में है या नहीं है। नेक्स्ट, स्प्रेड प्लेट मेथड, प्लेट में लेप प्रणाली थ्योरी। इन दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्प्रेड ओवर द सॉलिडिफाइड एगार मीडियम विद ए स्टेरिल एल शेप्ड ग्लास रॉड कॉल्ड स्प्रेडर व्हेन द पेट्री प्लेट इज स्पिनिंग ऑन ए टर्न टेबल। प्लेट में लेप प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी परिकल्पना क्या होती है, थ्योरी क्या होती है कि इस माध्यम में, इस प्रणाली में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह ठोस एगार माध्यम पर फैलाए जाते हैं। काहे से, एक स्टेरिल एल शेप्ड ग्लास रॉड कॉल्ड स्प्रेडर। स्प्रेडर नाम होता है एल, जैसे अंग्रेजी का अक्षर एल होता है, उस तरीके का बना हुआ एक स्प्रेडर होता है, और उसके द्वारा ठोस एगार माध्यम पर फैलाया जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सैंपल को। कब फैलाया जाता है, जब वह पेट्री प्लेट किसी घूमती हुई मेज पर रखी हुई होती है। किसी घूमती हुई मेज पर प्लेट रखी है और वह घूम रही है प्लेट, वो जीवाणुहीन स्टेरिल एल शेप्ड रॉड लेकर, जिसे स्प्रेडर कहा जाता है, सैंपल में डुबोकर और उसको पूरे एगार प्लेट पर घुमाया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं प्लेट में लेप प्रणाली, प्रिंसिपल। The method relies on the fact that as the petri plates spin, a stage reaches when a single cell will be deposited with the bent glass rod onto the agar surface। सिद्धांत की बात करें तो यह इसी सिद्धांत पे काम करता है कि घूमती हुई एगार की पेट्री प्लेट पर जब हम एल शेप्ड ग्लास रॉड को रगड़ेंगे या घुमाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा उस मुड़ी हुई ग्लास रॉड पर बहुत कम कॉलोनीज बची होंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ एक कोशिका बची होगी जो कि एगार के प्लेट में कहीं ना कहीं पर सबमिट हो जाएगी, सरफेस में डिपॉजिट हो जाएगी, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी। सम ऑफ दीज सेल्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डिस्टेंस सफिशिएंट टू अलाउ द कॉलोनीज दैट डेवलप टू बी फ्री फ्रॉम ईच अदर। उसमें से कुछ ऐसी कोशिकाएं जरूर होंगी जो एक दूसरे से अलग होंगी, जिनमें एक दूसरे के बीच में पर्याप्त दूरी होगी, जिससे कि उनकी सेपरेट अपनी अलग अलग कॉलोनीज डेवलप हो सके, विकसित हो सकें, जो कि एक दूसरे से दूर हों, अलग हों। कुछ ना कुछ ऐसी कॉलोनीज अवश्य विकसित होंगी। नेक्स्ट प्रोसीजर, टेक 3 न्यूट्रिएंट एगार प्लेट्स एंड लेबल देम विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू बी इनोकुलेटेड। सबसे पहले 3 एगार की प्लेटें, पोषक एगार की प्लेटें लेते हैं और उन पर लेबल बना देते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे जिसकी ग्रोथ करा रहे हैं या डाल रहे हैं। नेक्स्ट, एसेप्टिकली इनोकुलेट द प्लेट विद अ लूपहोल ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं कि इनोकुलेशन को लेकर जो है और एसेप्टिक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। नेक्स्ट, प्लेस प्लेट 1 ऑन द रिवॉल्विंग टेबल। घूमती हुई मेज पर पहले नंबर की प्लेट को रखते हैं। स्टरलाइज द स्प्रेडर बाय पुटिंग इट फर्स्ट
in ethanol in a beaker, then on the flame of Bunsen burner and cool the rod for 30 सेकेंड। सबसे पहले जीवाणुहीन करते हैं स्प्रेडर, जो एल शेप्ड ग्लास रॉड होती है, क्या करते हैं, उसे 95% इथेनॉल के अंदर रखा जाता है एक बीकर में, और उसके बाद बंसन बर्नर की जो लौ होती है उसमें गर्म किया जाता है, फिर 30 सेकंड के लिए उसे ठंडे होने के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट, रिमूव द लिड ऑफ प्लेट एंड स्पिन द टर्न टेबल। क्या करते हैं कि जो प्लेट का ढक्कन होता है उसको हटा देते हैं और मेज को घूमने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। स्पिन द टर्न टेबल, घूमने वाली मेज को स्पिन करना, घूमना स्टार्ट करा देते हैं। टच द स्प्रेडर जेंटली ऑन द सरफेस ऑफ एगार एंड मूव इट फोर्थ and back to spread bacterial cell on the agar surface when the turntable is spinning। स्प्रेडर को आराम से उठा के उस सैंपल में डुबोते हैं और फिर धीरे से उस एगार सरफेस के ऊपर रखते हैं, और वह मेज चूँकि घूम रही होती है तो वह एगार प्लेट भी घूम रही होती है। When turntable stop spinning, put the lid over the lower half of petri dish। जो कि जब वह घूमती हुई मेज रुक जाती है उसके ऊपर वही ढक्कन लगा दिए जाते हैं, लोअर ऑफ हाफ ऑफ पेट्री डिश। नेक्स्ट, स्टरलाइज द स्प्रेडर अगेन एंड रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर अदर 2 प्लेट्स। यही प्रक्रिया हम दूसरी प्लेटों के साथ करते हैं और बीच में मध्य अंतराल में हम स्प्रेडर को जीवाणुहीन करना नहीं भूलते। उस जो एल शेप्ड रॉड है उसको हम किसी दूसरे प्लेट में लगाने से पहले स्टरलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंक्यूबेट ऑल द प्लेट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। अब क्या करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए इंक्यूबेशन के लिए सभी प्लेटों को रख देते हैं। ऑब्जर्वेशन, सम कॉलोनीज विल बी सीन दैट ग्रो इंडिविजुअली विदाउट ओवरलैपिंग विद अदर कॉलोनीज। ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण में क्या दिखता है कि कुछ कॉलोनीज ऐसी हमें दिखाई पड़ती हैं जो कि दूसरी कॉलोनी से ओवरलैप नहीं करती हैं, जुड़ी हुई नहीं हैं, और वह अकेले अपनी उन्नति कर रही हैं। इट मे बी पिक्ड अप एंड प्योरीफाइड फर्दर बाय सब कल्चरिंग। इनमें से जो भी अलग अपना विकास कर रही होती हैं, वृद्धि कर रही होती हैं, उनमें से उसको निकाल लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है और उनको दोबारा कल्चर के लिए दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनका शुद्ध रूप पकड़ने के लिए या पाने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज रोल ट्यूब मेथड, नली घुमाव प्रणाली। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स। जो कि अनाक्सी बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए यह प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ऑब्लिगेट किसे कहते हैं, दे डोंट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड डाई इट्स प्रेजेंट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह समाप्त हो जाते हैं या ऑक्सीजन को सह नहीं पाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के लिए रोल ट्यूब मेथड यूज किया जाता है। A stoppered anaerobic culture tube coated with a pre-reduced agar medium containing oxygen-free nitrogen is used for isolation। सबसे पहले तो जो एनारोबिक कल्चर ट्यूब होती है उसको स्टॉपर द्वारा बंद किया जाता है, कोटेड होती है विद प्री रिड्यूस्ड एगार मीडियम। पहले से ही ऑक्सीजन को उसमें से निकाला जाता है उस एगार माध्यम से, और उसमें ऑक्सीजन मुक्त नाइट्रोजन भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है, उसमें ऑक्सीजन को पहले से ही निकाल दिया जाता है। व्हेन द स्टॉपर इज रिमूव्ड द ट्यूब इज केप्ट एनारोबिक कंटिन्यूसली फ्लशिंग इट विद ऑक्सीजन फ्री कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ गैस कैन्युला। जब हम स्टॉपर को हटा देते हैं और बैक्टीरिया को उसके अंदर हमें रखना होता, कॉलोनी को रखना होता है, तब हम क्या करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक गैस कैन्युला के द्वारा, गैस नली के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार फ्लश करते रहते हैं, बहने देते हैं। इनॉकुलेशन इज डन विद ट्रांसफर लूप हेल्ड अगेंस्ट एगार सरफेस एज द ट्यूब इज बीइंग रोटेटेड बाय अ मोटर। जो इनॉकुलेशन होता है
वह ट्रांसफ़र लूप के माध्यम से किया जाता है। ट्रांसफ़र लूप नाइक्रोम का तार भी हो सकता है, एल शेप्ड रॉड भी हो सकती है, उसके द्वारा किया जाता है एगार सरफेस पे। कब किया जाता है? एज द ट्यूब इज बीइंग रोटेटेड बाय अ मोटर, कि जो ट्यूब होती है वह मोटर के द्वारा घूमती रहती है, नली जो है वह घूमती रहती है। आफ्टर इनॉकुलेशन द ट्यूब इज रीस्टॉपर्ड एंड इंक्यूबेटेड एनारोबिकली टू गेट आइसोलेटेड कॉलोनीज। इनॉकुलेशन के बाद द ट्यूब इज रीस्टॉपर्ड एंड इंक्यूबेटेड, ट्यूब को वापस बंद कर दिया जाता है और इसको जो है इंक्यूबेशन के लिए, अनाक्सी श्वसन के लिए रख दिया जाता है और उसके बाद हम प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कॉलोनीज डेवलप हुई, कितनी कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एनारोबिक कल्चर को डेवलप करते हैं जो कि प्री रिड्यूस्ड एगार मीडियम में, जिसमें कि ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। और जब हम इनोकुलम ट्रांसफ़र करते हैं, सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं इस माध्यम में, तो लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते रहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड की बात करें तो यह माइक्रो मैनिपुलेटर are devices that can pick up a single microbial cell from hanging drop preparation from a colony of mixed culture and are used in conjunction with microscope. माइक्रो मैनिपुलेटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी एक कोशिका को भी उठा सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, सिंगल माइक्रोबियल सेल को। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, कोई भी तैयार जो माध्यम है उसमें से हम किसी एक कोशिका को माइक्रो मैनिपुलेटर के द्वारा पिकअप कर सकते हैं और किसी मिक्स्ड कल्चर से, मिश्रित संवर्ध से किसी एक कोशिका को हम उठाकर माइक्रो मैनिपुलेटर की मदद से हम अलग कर सकते हैं और जो माइक्रो मैनिपुलेटर होता है वह माइक्रोस्कोप से जुड़ा होता है। द सिंगल माइक्रोबियल सेल इज जेंटली सक्ड इनटू अ माइक्रोपिपेट and transferred onto a large drop of sterile medium and another cover slip on another cover slip। किसी जीवाणु की सजीव कोशिका को द सिंगल माइक्रोबियल सेल इज जेंटली सक्ड, आराम से खींच लिया जाता है माइक्रो पिपेट में। जो माइक्रो मैनिपुलेटर होता है उसमें माइक्रो पिपेट फिट होता है, पिपेट की तरीके से होता है और जिसको बहुत ही सावधानी से जेंटली जो है सक्ड कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है किसी एक कोशिका को और उसके बाद एक स्टेरिल ड्रॉप के माध्यम से, बूंद के माध्यम से, जीवाणुहीन बूंद के माध्यम से उसे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। यह एक बहुत ही टेक्निकल स्टेप होता है और इसके लिए स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द topic of isolation of bacteria and several methods of obtaining pure culture are in use. The most commonly used methods are stick plate method, pour plate method, spread plate method, roll tube method, serial dilution method and micro manipulator method. So hope all your, please be kind enough to hit the like button. Thanks for the watching. Bye bye. Have a great day.